अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे भाई, घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, लेकिन घोड़े को ज़बह करना मकरूह है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, बगैर ज़बह किए तो खा ही नहीं सकता आदमी। तो बात यह है कि घोड़ा जो है वो आलात जंग व जदाल से है ना, आलात हर्ब से है। तो फ़ुक़हा किराम ने इसको ज़बह करने से मना फरमाया और मकरूह कहा। क्यों? इसलिए कि काट काट के गाय बकरी की तरह सब खा जाएंगे तो फिर सारे घोड़े ख़त्म हो जाएंगे। फिर जंग के वक्त और मुसलमानों को, मुसलमान फ़ौज को जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त क्या करेंगे? तो इसलिए उसको मकरूह रखा है। तो आपको पता चल गया कि मकरूह होने की वजह क्या है। वजह ये नहीं कि फ़ी नफ्सी ही खुद उसके अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो नाजायज़ और जो है वो मकरूह हो, बल्कि उसकी कराहत और मकरूह होने की वजह यह है कि वो आलात जंग में से है। तो उसकी हिफाजत और उसकी नस्ल को बचाने के लिए फ़ुक़हा ने यह हुक्म दिया कि इसको ना खाया जाए। यह हनफी उलमा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने किसी भी वजह से जायज़ तरीके से इसको हलाल कर लिया है, उसको ज़बह कर लिया है, तो अब क्या उसके गोश्त को फेंक देंगे जैसे मुर्दार के गोश्त को फेंक देते हैं? नहीं, इसका गोश्त हलाल है, पाक है, तय्यब है, साफ़ सुथरा है, इसको बिला कराहत खा सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई उस जगह की जहाँ पर ऐसा अंदेशा हो कि खा खा के सब ख़त्म कर देंगे। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, जैसे रशिया वगैरह में बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कि बेशुमार अफजाइश होती है इसकी। जैसे हमारे यहाँ गाय बकरी की और भैंसों की और ऊँटों की अफजाइश होती है, इसी तरह घोड़ों की अफजाइश भी उसी कसरत से और रेवड़ के रेवड़ होते हैं। तो वहाँ चूँकि बहुत कसरत से पाया जाता है जानवर, तो वहाँ इसको ज़बह करने में भी कोई हरज और कोई कराहत नहीं है, इसलिए कि जो वजह थी कराहत की वो ख़त्म हो गई, लिहाजा वो हलाल है। और उसमें जो ज़बह की कराहत और मकरूह होना था ज़बह का, वो भी बाकी ना रहा, और बग़ैर किसी हरज के वो जायज़ है उसका ज़बह करना, उसका खाना।